तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव में धर्मदास नाम का एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसके हाथ से बनी मिट्टी की मूर्तियां और बर्तन इतने जीवंत होते थे कि लोग कहते थे, धर्मदास अपनी कला में प्राण भर देता है। लेकिन धर्मदास बहुत दुखी था। हर साल दुर्गा पूजा के समय गांव के लोग मूर्तियों और पंडाल पर खूब पैसा खर्च करते थे, पर कलश की स्थापना के लिए हमेशा धातु का ही प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि मिट्टी का कलश पवित्र नहीं होता। इस साल भी यही हो रहा था। गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ मनोहर दास ने लाखों रुपए खर्च कर एक विशाल पंडाल बनवाया और सोने का कलश बनवाने का आदेश दिया। धर्मदास ने सोचा कि वह भी मां के लिए अपनी कला से कुछ बनाएगा। वह गांव से दूर जंगल में गया और एक ऐसी जगह की तलाश की जहां की मिट्टी सबसे शुद्ध और पवित्र हो। उसने कई दिनों तक खोजबीन की और एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक दुर्लभ सुनहरी मिट्टी मिली। उसने उस मिट्टी को उठाया और अपने घर ले आया। धर्मदास ने अपनी सारी कला और भक्ति को उस मिट्टी में मिला दिया। उसने उस सुनहरी मिट्टी से एक छोटा सा साधारण सा कलश बनाया। ये कलश दिखने में साधारण था, पर इसमें धर्मदास की वर्षों की तपस्या और अटूट श्रद्धा छिपी थी। दुर्गा पूजा का दिन आ गया। गांव में सेठ मनोहर दास के सोने के कलश की चर्चा थी। वहीं धर्मदास ने चुपचाप अपने घर के एक कोने में अपने मिट्टी के कलश को स्थापित किया। उसने कलश में गंगाजल, आम के पत्ते और नारियल रखा। उसने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, मेरी बड़ी ही कला को नहीं, मेरी भक्ति को स्वीकार करना। उसी रात गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। गांव के सभी बच्चे बीमार पड़ने लगे, खासकर सेठ मनोहर दास के घर के बच्चे। किसी भी दवा का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर और वैद्य हैरान थे। सेठ ने हर तरह का इलाज करवाया, पर कुछ काम नहीं आया। रात के अंधेरे में गांव के पुजारी के सपने में माँ दुर्गा आईं। उन्होंने कहा, हे पुजारी, गांव की शुद्धि केवल सच्ची भक्ति से होगी। जाओ और उस कुम्हार के घर से कलश ले आओ जिसमें मेरे आशीर्वाद का वास है। अगली सुबह पुजारी ने गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया। सभी लोग धर्मदास के घर पहुंचे। जब उन्होंने धर्मदास के मिट्टी के कलश को देखा तो वे हतप्रभ रह गए। कलश से एक दिव्य सुगंध आ रही थी और वह सोने की तरह चमक रहा था। पुजारी ने कलश से थोड़ा गंगाजल लिया और बीमार बच्चों को दिया। देखते ही देखते सभी बच्चे ठीक होने लगे। सेठ मनोहर दास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने धर्मदास से क्षमा मांगी और पूरे गांव के सामने स्वीकार किया कि सच्ची श्रद्धा का मूल्य सोने से कहीं अधिक होता है। उस दिन से उस गांव में हर साल धर्मदास के परिवार द्वारा बनाए गए मिट्टी के कलश से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। वह कलश न केवल भक्ति का प्रतीक बन गया, बल्कि यह भी सिखाता रहा कि असली खजाना बाहरी चमक में नहीं, बल्कि भीतर की सादगी और पवित्रता में छिपा होता है। धर्मदास के मिट्टी के कलश ने जब गांव के बच्चों को ठीक कर दिया तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस चमत्कार की खबर पड़ोसी राज्य के राजा तक पहुंची। राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी रितिका कई वर्षों से एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी। देश विदेश के सभी वैद्य और हकीम हार मान चुके थे। राजा ने धर्मदास को सम्मानपूर्वक राजमहल में बुलवाया। धर्मदास अपनी साधारण वेशभूषा में राजमहल पहुंचा। महल की भव्यता देखकर भी वह विचलित नहीं हुआ। राजा ने उसे अपनी बेटी की हालत के बारे में बताया और कहा, अगर तुम अपनी कला से मेरी बेटी को ठीक कर दो तो मैं तुम्हें सोने और चांदी से तोल दूंगा। धर्मदास ने नम्रता से कहा, महाराज, मेरी कला में कोई जादू नहीं है। ये तो माँ दुर्गा की कृपा है। मैं बस अपने हाथों से एक कलश बना सकता हूँ। राजा ने धर्मदास को एक कमरा दिया और वहाँ सोने चांदी की मिट्टी और हीरे मोती रखे। राजा का मानना था कि इतनी कीमती सामग्री से बना कलश और भी चमत्कारी होगा। धर्मदास ने उन कीमती चीजों को छुआ तक नहीं। उसने अपने झोले से वही सुनहरी मिट्टी निकाली जो उसने बरगद के पेड़ के नीचे से ली थी। उसने उसी मिट्टी से एक छोटा सा कलश बनाया। ये कलश दिखने में साधारण था, लेकिन इसकी चमक और सौंधी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। धर्मदास ने इसे राजकुमारी के बिस्तर के पास रखा। पूरी रात कलश से निकलने वाली सुगंध राजकुमारी के शरीर और मन को शुद्ध करती रही।
अगली सुबह जब राजा अपनी बेटी को देखने आए तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी वर्षोबा द गहरी नींद से उठी और मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा खिल उठा था। राजकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धर्मदास को ढेर सारे हीरे मोती और सोने की अशर्फियां भेंट की, पर धर्मदास ने उन्हें लेने से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मिट्टी और धातु में कोई भेद नहीं होता। असली चमत्कार तो विश्वास में होता है। ये कलश इसलिए चमत्कारी बना क्योंकि इसमें मेरी भक्ति की शक्ति थी। धर्मदास ने वह कलश राजा को सौंप दिया और कहा, इसे आप अपनी तिजोरी में नहीं बल्कि अपने राज्य के सबसे पवित्र स्थान पर रखें, ताकि लोग यह समझे कि सच्ची भक्ति का मूल्य भौतिकता से परे होता है। उस दिन से राजा ने अपने राज्य में भी हर दुर्गा पूजा में मिट्टी के कलश की स्थापना की परंपरा शुरू की। ये कलश राजा के लिए केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि नम्रता, विश्वास और सादगी का प्रतीक बन गया। धर्मदास का मिट्टी का कलश राजा के राज्य में शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। इसे राजमहल के सबसे पवित्र स्थान पर रखा गया था और हर दुर्गा पूजा में इसकी प्रतिकृति से ही कलश स्थापना की जाती थी। पर राजा का एक दरबारी, जिसका नाम विक्रम था, मन ही मन जलता था। वह बहुत ही लालची और अहंकारी था। उसे लगता था कि एक साधारण कुम्हार का बनाया कलश इतना सम्मान क्यों पा रहा है, जबकि उसके पास सोने चांदी की कई कीमती वस्तुएं हैं। एक दिन जब राजा राज्य से बाहर थे, विक्रम ने चुपके से उस मिट्टी के कलश को चुरा लिया और उसे अपने गुप्त खजाने में छिपा दिया। उसकी योजना थी कि वह उस कलश को पिघलाकर उसके जैसा ही सोने का कलश बनवाएगा और उसे राजा के सामने पेश करेगा। लेकिन जैसे ही उसने कलश को छुआ, एक अजीब सी हलचल हुई। उसके खजाने में रखे सारे सोने चांदी के सिक्के और आभूषण अचानक चमक होने लगे और उनका रंग काला पड़ने लगा। विक्रम हैरान था। उसने कलश को पिघलाने की कोशिश की, पर वह मिट्टी का कलश लोहे की तरह कठोर हो गया और आग की लपटों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। विक्रम ने उस कलश को एक नदी में फेंक दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह कलश नदी के बहाव के विपरीत तैरता हुआ वापस किनारे पर आ गया। विक्रम डर गया। उसे लगा कि यह कलश कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति से अभिशप्त है। जब राजा वापस लौटे तो उन्हें कलश के गायब होने की खबर मिली। पूरा राज्य शोक में डूब गया। तभी विक्रम ने डरते डरते राजा के सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने राजा को बताया कि कैसे उसने कलश को चुराया और उसके साथ क्या क्या हुआ। राजा ने धर्मदास को बुलवाया। धर्मदास ने सारी बात सुनी और राजा से कहा, महाराज, इस कलश का चमत्कार इसकी मिट्टी में नहीं बल्कि इसमें छिपी श्रद्धा में है। जिसने भी इसे स्वार्थ के लिए छुआ, उसकी सारी चमक और समृद्धि मिट्टी में मिल जाएगी। विक्रम के सोने चांदी के खजाने की चमक पूरी तरह से जा चुकी थी और वह गरीब हो गया। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए धर्मदास से प्रार्थना की। धर्मदास ने उसे क्षमा कर दिया और उसे सिखाया कि धन की शक्ति सीमित होती है, लेकिन भक्ति की शक्ति अनंत होती है। उस दिन के बाद विक्रम ने अपना जीवन बदल दिया। वह धर्मदास के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने लगा और अपनी कला में भक्ति और ईमानदारी को मिलाया। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से समृद्धि आई, लेकिन इस बार वह समृद्धि उसकी मेहनत और ईमानदारी से मिली थी, न कि लालच से। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।